हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक ऐसे फैसिनेटिंग कैरेक्टर की कहानी जो एक साधारण आदमी से सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बना और आगे चल के सोवियत यूनियन का सबसे पावरफुल पोजीशन प्रीमियर भी बना। आज हम देखेंगे सोवियत यूनियन के लीडर जोसेफ स्टालिन की कहानी। कैसे जोसेफ स्टालिन के लीडरशिप में सोवियत यूनियन एक गरीब देश से इंडस्ट्रियल और मिलिट्री सुपर पावर बना, और कैसे जोसेफ स्टालिन के सनक के चलते सोवियत यूनियन में 7 लाख से भी ज्यादा लोगों को मार डाला गया। आज हम देखेंगे जोसेफ स्टालिन के दो रूप, एक वॉर हीरो जिसने हिटलर और नाजी जर्मनी को वॉर में कड़ी टक्कर दी और सोवियत यूनियन को मॉडर्नाइज किया, और एक रूप जिसने अपने दुश्मनों के साथ साथ अपने दोस्तों को भी मौत के घाट उतार दिया। 6 दिसंबर 1878 में जॉर्जिया के गोरीगांव के एक शू मेकर के घर स्टालिन का जन्म हुआ। जन्म के वक्त स्टालिन का नाम आयोसेफ बेसोरनोविच देजुगाशविली रखा गया। घर में गरीबी थी, इसी वजह से स्टालिन के पापा अल्कोहलिक बन गए और घर में स्टालिन और उनकी मम्मी को मारपीट करने लगे। इसके बाद स्टालिन की मां स्टालिन को लेकर घर से भाग गई और टिफलिस पहुंची। टिफलिस में ही अगस्त 1894 में स्टालिन को टिफलिस के सेमेट्री स्कूल में जाने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई और स्टालिन ने भी प्रीस्ट बनने की पढ़ाई शुरू की। लेकिन स्टालिन का झुकाव पढ़ाई से ज्यादा पोएम्स लिखने में था और उनके जिद्दी नेचर की वजह से स्टालिन को स्कूल में सजा मिलने लगी, तो स्टालिन ने अपने आप को नास्तिक घोषित कर दिया और स्कूल छोड़कर टिफलिस के ऑब्जर्वेटरी में मेट्रोलॉजिस्ट का काम करने लगे। इसी टाइम स्टालिन ने कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल बुक पढ़ी और उनकी जिंदगी बदल गई। इस बुक को पढ़ने के बाद स्टालिन कार्ल मार्क्स के आइडियाज से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी कार्ल मार्क्स के आइडिया के लिए डेडिकेट कर दी। टिफलिस की ऑब्जर्वेटरी में काम करते करते स्टालिन सोशलिस्ट पार्टी के सीक्रेट मीटिंग्स भी अटेंड करने लगे और प्रोटेस्ट में भी पार्टिसिपेट करने लगे। आगे चल के स्टालिन ने खुद भी प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया और इसी वजह से रशियन एम्पायर के पुलिस ने स्टालिन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन स्टालिन बचकर भागने में कामयाब रहे और अंडरग्राउंड रहकर प्रोटेस्ट और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने लगे। स्टालिन के इस डिटर्मिनेशन को देखकर 1901 में जॉर्जियन रिवॉल्यूशनरीज ने स्टालिन को रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के कमेटी का मेंबर बनाया। इन सब इवेंट के बीच ही रशियन सोशलिस्ट व्लादिमीर लेनिन और जूलियस मार्टोव के बीच पार्टी में 2 कैंप बन गए। इस कैंप को बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स कहा जाने लगा। स्टालिन ने बोल्शेविक्स कैंप को ज्वाइन किया और धीरे धीरे पार्टी में आगे बढ़ते रहे। 1917 में सोशलिस्ट पार्टी ने रशियन एम्परर सार निकोलस को हटाकर रशिया में एक सोशलिस्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई, लेकिन उसी साल अक्टूबर में बोल्शेविक्स ने उस गवर्नमेंट को हटाकर रशिया को अपने हाथों में ले लिया और बोल्शेविक्स ने रशिया में अपनी गवर्नमेंट बनाई, जिसमें स्टालिन को पीपल्स कॉमिसार ऑफ नेशनलिटीज का एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पे बिठाया गया। 1922 में स्टालिन के कामों से प्रभावित होकर लेनिन ने स्टालिन को कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया। 1922 के दिसंबर में रशिया ने इन्वेड किए हुए सारे देशों का मिलाकर एक यूनियन बना दिया, जिसका नाम रखा गया यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसे आज हम यूएसएसआर या सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं। जनवरी 1924 में लेनिन की डेथ हो गई। लेनिन के बाद पावर के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स के बीच स्ट्रगल शुरू हुआ, जिसमें स्टालिन ने अपने जनरल सेक्रेटरी के पद का भरपूर उपयोग किया। स्टालिन ने अपने लॉयलिस्ट को पार्टी में शामिल करना शुरू किया और पार्टी के बड़े बड़े पोस्ट पर बिठा दिया। इस स्ट्रगल में स्टालिन के सबसे बड़े अपोनेंट थे लियोन ट्रॉट्स्की, लेकिन स्टालिन ने ट्रॉट्स्की को इस रेस में बहुत पीछे छोड़ दिया और 1928 में सारे पावर्स पर कब्जा कर लिया। जब सारी पावर स्टालिन के हाथ में आ गई, तब स्टालिन ने सोवियत यूनियन को अपने आइडियाज की तरह से बदलना शुरू किया। स्टालिन चाहते थे कि सोवियत यूनियन जल्द से जल्द एग्रेरियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी बने। इसीलिए 1927 में स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन की शुरुआत की। कलेक्टिवाइजेशन के अंडर सारे छोटे किसानों की जमीनों को मिलाकर बड़े सरकारी कलेक्टिव फार्म्स बनाए गए। जिसने भी इसका विरोध किया उसको अरेस्ट किया गया और प्रिजन कैंप में भेज दिया गया। मार्च 1930 तक 58% किसानों को इस स्कीम में ज्वाइन करवाया गया। 1936 तक देश के ऑलमोस्ट सारे किसान कलेक्टिवाइजेशन में शामिल करवाए गए थे। इस सब को चल रहे विरोध की वजह से बहुत सारे किसानों को प्रिजन में होने के कारण और एग्रीकल्चर मशीनरी के अभाव के कारण ही इन कलेक्टिव फार्म्स का आउटपुट नीचे गिर गया और गवर्नमेंट ने बहुत सारा हिस्सा मनचाहे दामों पर अपने कब्जे में करना जारी रखा। इसी वजह से देश में भूखमरी आ गई और देश के रूरल एरियाज में लाखों लोगों की जान चली गई।
पावर में आने के बाद यूएसएसआर को बड़े स्केल पर इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए 5 साल का एक प्लान लॉन्च किया गया। 1928 में शुरू हुआ ये 5 साल का प्लान स्टालिन के क्रूरता के कारण टारगेटेड टाइम से पहले ही खत्म हो गया और यूएसएसआर का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी 50% से ज्यादा बढ़ गया। जो चीजें प्रोड्यूस की गई थी उनकी क्वालिटी बहुत ही खराब थी। 1930 तक पार्टी के लोगों का स्टालिन के लीडरशिप पर से विश्वास कम होने लगा। स्टालिन के विरोधी लियोन ट्रोट्स्की ने स्टालिन के विरोध में प्रचार करना शुरू किया। इसके वजह से यूएसएसआर में शक का माहौल तैयार हो रहा था। इसी के बीच स्टालिन के करीबी सर्जी किरोव की हत्या हो गई और किरोव की हत्या से स्टालिन बहुत डर गए और उन्होंने देश में उनके विरोधियों की एनकेवीडी के जरिए से हत्या करना शुरू कर दिया। एनकेवीडी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो देश के अंदर की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार था। एनकेवीडी ने पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप, ओल्ड बोल्शेविक्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल, रीजनल पार्टी के लीडर्स और कई सारे मिलिट्री ऑफिशियल्स को भी अरेस्ट करके मॉस्को ट्रायल्स में सबको फांसी की सजा दी गई। लेकिन 1938 में स्टालिन ने इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से यू टर्न ले लिया और इन परजेस का सारा दोष एनकेवीडी के हेड निकोलाई येशोव पर डाल दिया और उनको भी एग्जीक्यूट किया गया। इस परजेस में यूएसएसआर में 7 लाख लोगों की हत्या की गई। बाद में आगे चल के इस पीरियड को द ग्रेट टेरर या रेड टेरर के नाम से भी जाना गया। 23 अगस्त 1939 सोवियत यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर वासिलाव मोलोटोव और जर्मनी के मिनिस्टर जोआकिम वॉन रिबेनट्रॉप ने मॉस्को में एक नॉन एग्रेशन ट्रीटी साइन की। पहले तो सबको लगा कि ये एक मामूली ट्रीटी है। इसके साइन होने के बाद कुछ ही दिनों बाद जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड करना शुरू किया और वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई। इस पैक्ट ने हिटलर को ईस्टर्न फ्रंट पर वॉर शुरू करने की ताकत दे दी, क्योंकि सोवियत यूनियन ने वादा किया था कि वो हिटलर को ऐसा करने के लिए विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि इसी ट्रीटी में स्टालिन और हिटलर ने ईस्टर्न यूरोप के देशों का बंटवारा करके आपस में बांट लिया था। इस पैक्ट से स्पष्ट हो गया था कि सोवियत यूनियन अपने पर्सनल इंटरेस्ट को दुनिया के इंटरेस्ट से आगे रखता है और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। स्टालिन को पहले तो लगा था कि इस वॉर में वो न्यूट्रल रह सकते हैं, लेकिन हिटलर ने 22 जून 1941 में सोवियत टेरिटरीज पर भी अटैक लॉन्च किया और सोवियत यूनियन को अपना नॉन एग्रेशन पैक्ट तोड़कर अलाइज के साथ जुड़कर हिटलर के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल होना पड़ा। हिटलर के इस अटैक से स्टालिन को झटका लगा, लेकिन सोवियत यूनियन वॉर के लिए तैयार नहीं था। इसी वजह से जर्मनी ने सोवियत के यूक्रेन, बेलारूस जैसे प्रांतों को आसानी से जीत लिया और एक ही महीने में जर्मनी ने सोवियत यूनियन की इंपॉर्टेंट सिटी लेनिनग्राड को जीतकर मॉस्को तक पहुंच गए। उसके बाद सोवियत यूनियन और जर्मनी की टक्कर स्टालिनग्राड में हुई। स्टालिनग्राड में खतरनाक युद्ध हुआ और जिसे हम बैटल ऑफ स्टालिनग्राड के नाम से भी जानते हैं। फरवरी 1942 में रेड आर्मी ने जर्मनी से स्टालिनग्राड में सरेंडर करवाया और यही स्टालिनग्राड की लड़ाई आगे जाकर वर्ल्ड वॉर 2 के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। इस विक्ट्री के बाद स्टालिन ने जर्मन्स पर काउंटर अटैक शुरू कर दिए। 1943 के खत्म होने तक सोवियत यूनियन आधे ऑक्यूपाइड एरियाज को फिर से अपने हाथ में लेने में कामयाब हो गया। वॉर के चलते स्टालिन ने फैक्ट्रीज को रिलोकेट किया था, उनका भी इंडस्ट्रियल आउटपुट अब बढ़ने लगा था। फिर सोवियत यूनियन को वेस्टर्न फ्रंट पर लड़ रहे यूके और अमेरिका से भी मदद मिलने लगी। इसी के चलते स्टालिन ने हिटलर को ईस्टर्न फ्रंट पर रिट्रीव करने के लिए मजबूर किया और अलाइड फोर्सेस ने वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी को हरा दिया। जोसेफ स्टालिन ने सोवियत यूनियन में अपने टाइम में सोवियत यूनियन सुपर पावर बनाने के लिए आयरन फिस्ट का यूज किया, लेकिन जैसे जैसे उनका एज बढ़ता गया स्टालिन की हेल्थ पर उसका परिणाम दिखने लगा। स्टालिन ब्लड प्रेशर से परेशान रहने लगे, लेकिन गिरती हुई हेल्थ से परेशान होते हुए भी स्टालिन ने देश पर अपना कंट्रोल कायम रखा और सोवियत यूनियन के लिए महत्वपूर्ण डिसीजन लेते रहे। मार्च 1953 में स्टालिन को अचानक स्ट्रोक आया और स्टालिन कोमा में चले गए और 5 मार्च 1953 को स्टालिन की 74 साल की एज में डेथ हो गई। स्टालिन की डेथ सोवियत यूनियन में एक नई पावर स्ट्रगल की वेव लेकर आई। कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स में पावर के लिए स्ट्रगल करने लगे। इतने सारे कंट्रोवर्सीज के बाद भी जोसेफ स्टालिन 20th सेंचुरी के एक महत्वपूर्ण लीडर थे और उनका इम्पैक्ट आज भी दुनिया पर हमें देखने के लिए मिलता है।